guys, I, Aro Sadia, welcomes you to my YouTube channel AS Classes. I hope all of you are doing well. जैसे कि आप जानते ही हैं, हम स्पोकन इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं और इस स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में ये हमारी थर्ड क्लास है. फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच. देन हमने जो सेकेंड क्लास ली थी वो हमने नाउन पे ली थी, जो कि क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है. और आज हम अपनी थर्ड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोनाउन होते क्या है. जो ऑलरेडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, थैंक यू. एंड जो न्यू है, पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज प्रोनाउन? हमने पढ़ा था नाउन आर दी नेमिंग वर्ड्स, राइट? नेमिंग वर्ड्स है, वो किसको नेम कर रहे हैं? द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं व्हाट आर प्रोनाउंस. तो प्रोनाउंस क्या है? अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन को हम कहाँ यूज कर रहे हैं? नाउन के प्लेस पे. जहां पे भी हमने नाउन को यूज किया है, उसकी जगह पे हम किसको यूज करना स्टार्ट कर देंगे? प्रोनाउन को. इट सब्सटीट्यूट्स द नाउन. ये क्या करता है? रिप्लेस कर देता है, सब्सटीट्यूट कर देता है नाउन को किसी भी सेंटेंस में, पैराग्राफ में और अ पीस ऑफ राइटिंग में, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन, ताकि उस नाउन का जो है वो रिपीटेशन ना हो बार बार. जैसे कि सपोज कोई नेम आ रहा है, या कोई प्लेस का नेम आ रहा है, या किसी थिंग का नेम आ रहा है, तो उसको हम बताने के लिए बार बार एक सेंटेंस में या किसी पीस ऑफ पैराग्राफ में हम उसको रिपीट ना कर सकें, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन. प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर, कैन बी यूज्ड इन अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल फॉर्म. आप इसको सिंगुलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. अब देखिए, ये क्या करता है प्रोनाउन? ये सब्स्टिट्यूट कर देता है नाउन को. और मेन रीजन व्हाई इट सब्स्टिट्यूट्स द नाउन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ द नाउन. ठीक है, ताकि नाउन का रिपीटेशन ना हो, इसलिए प्रोनाउन जो है वो हम यूज करते हैं. अब देखिए, सबसे पहला हम इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं. सानिया हैज ऑलवेज लव्ड फैशन. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? सानिया जो है उसको क्या पसंद है? फैशन. सानिया announced that Sania wants to go to fashion school. अब देखिए, सानिया, सानिया एंड सानिया, इसी सेंटेंस में सानिया कितनी बार यूज हो चुका है? 3 टाइम्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपीटेशन ऑफ नाउन. सानिया, सानिया, सानियन. सेंटेंस डजंट सीम्स टू बी गुड और करेक्ट. सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोनाउन का यूज करेंगे. Sania has always loved fashion. She announced that she wants to go to the fashion school. कि उसने अनाउंस कर दिया है कि वो कहाँ जाना चाहती है? फैशन स्कूल में जाना चाहती है. तो इसीलिए हम क्या है? प्रोनाउंस को यूज करते हैं. इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन जो है वो कैसे यूज किए जाते हैं, ये कैसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नाउन को, कैसे नाउन की प्लेस पे हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं. अब हमने ये देखा कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो कैसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल देखा था सानिया का. सानिया, सानिया, सानिया एक सेंटेंस में इट कीप्स ऑन रिपीटेटिंग. तो जब रिपीटेशन हो रही थी तो वो सेंटेंस ही हमें बड़ा अटपटा सा, अजीब सा लग रहा था. तो वहां पे हमने क्या यूज किया? प्रोनाउन का. और कौन सा प्रोनाउन यूज किया हमने? वहां पे शी यूज किया, ताकि हम सानिया का रिपीटेशन बार बार खत्म कर सकें. ठीक है, तो हम देखें तो प्रोनाउन के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? ही, शी, हिम, हर, हरसेल्फ, ईच अदर, है ना? ये सारे क्या हो सकते हैं? प्रोनाउंस. अब अगर हम देखें तो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. व्हाट आर दे? 7 तरीके के प्रोनाउंस है, जिनको अब हम एक एक कर पढ़ने वाले हैं. अब पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन, फिर आता है पोजेसिव प्रोनाउन, देन डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड 7th वन इज एम्फेथेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन. अब इन प्रोनाउंस को हम एक एक करके क्या पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर. पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट प्रोनाउन है अ पर्सनल प्रोनाउन एज द नेम रेफर. जैसे कि नेम बता रहा है क्या है यहाँ पे? पर्सनल. रेफर्स टू अ पर्सन. ये किसको रेफर करेगा? पर्सन, थिंग और अ ग्रुप इन अ सेंटेंस. किसी भी पर्सन को, थिंग को या ग्रुप को रेफर जो भी प्रोनाउन करेगा, उसी प्रोनाउन को हम क्या बोलेंगे? पर्सनल प्रोनाउन.
The person's point of view can be shown in one of the three grammatical person. हमारा जो भी इसमें सेंटेंस में जिस भी पर्सन का एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा उसको हम तीन ग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज फर्स्ट पर्सन, एज सेकेंड पर्सन एंड एज थर्ड पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन की जब हम बात करेंगे तो रेफर टू द स्पीकर. किसको रेफर करेगा फर्स्ट पर्सन एक सेंटेंस के अंदर? जो बोल रहा है. ठीक है, दे आर टॉकिंग अबाउट देमसेल्फ, जिसके अंदर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुद ही के बारे में, फर्स्ट पर्सन. ठीक है, स्पीकर है और उस सेंटेंस में वो किसके बारे में बात कर रहा है? खुद के ही बारे में. सेकेंड पर्सन रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. ये किसके बारे में बात कर रहा है? पर्सन जिससे स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है. दिस इज व्हेन वन पर्सन इज टॉकिंग टू अ सेकेंड पर्सन. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंड पर्सन. फिर आएगा थर्ड पर्सन. ये क्या होगा? दिस रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन ऑफ और स्पोकन अबाउट. ऐसा पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है उसको क्या बोलोगे आप? थर्ड पर्सन. दिस इज व्हेन वन पर्सन इज टॉकिंग विद अनदर पर्सन. ये भी तभी पॉसिबल होगा जब एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है. ठीक है, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अगर हमें पर्सनल प्रोनाउन को समझना है तो ये तीन फॉर्म्स में हो सकता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. जैसे कि एग्जाम्पल देखो, शी गॉट अ न्यू जॉब. शी गॉट अ न्यू जॉब, है ना? तो यहाँ पे ये देखिए, एंड आई गॉट अ न्यू जॉब. तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुद ही के बारे में. आई गॉट अ न्यू जॉब. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? पर्सनल प्रोनाउन के. अब देखो बेटा, प्रोनाउंस, जैसे कि हमने पढ़ा, प्रोनाउंस को जब भी हम यूज करते हैं तो प्रोनाउन के लिए हम थ्री ग्रामेटिकल देखते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड देन देयर इज थर्ड पर्सन. तो जब भी हम यहाँ पर थर्ड पर्सन के लिए देखते हैं तो प्रोनाउन दैट स्टैंड्स फॉर द थ्री पर्सन आर, मतलब जिस भी थर्ड पर्सन के लिए हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं वो है कौन कौन से? जैसे कि मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम. ये सारे, इट, ये सारे क्या आ जाएंगे? वह वो प्रोनाउंस हैं जो कि हम किसके लिए यूज करने वाले हैं? थर्ड पर्सन के लिए. जब भी हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उसके लिए हम ये सारे जो प्रोनाउंस है उनका यूज कर सकते हैं. अब आप इस टेबल को देखेंगे तो आप और अच्छे से पर्सनल प्रोनाउंस को समझ पाएंगे. देखो, पर्सनल प्रोनाउंस हमने क्या बोला? पर्सनल प्रोनाउन जो है उसके अंदर बेटा तीन ग्रामेटिकल फॉर्म हम लेकर चल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो अब देखो, आप जब भी आप पर्सनल प्रोनाउन को देखोगे एक चीज और याद रखनी है कि इसमें दो चीजें आती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है या ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है. इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ही हम अपना प्रोनाउन जो है वो सेलेक्ट करते हैं कि हमें इस सेंटेंस के अंदर कौन सा प्रोनाउन यूज करना है या इस्तेमाल करना है. तो अब देखो, फर्स्ट पर्सन आ गया. फर्स्ट पर्सन हमने पढ़ा, ये कौन है? स्पीकर, जो कि बात कर रहा है. सेकेंड पर्सन कौन है? स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है. और थर्ड पर्सन कौन होगा? स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है. तो अब देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्म प्रोनाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है. तो अब जब हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो देखो, फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा सिंगुलर में आई, प्लूरल में बन जाएगा वो वी. फिर अगर आप सेकेंड पर्सन में देखोगे तो ये सिंगुलर प्लूरल में यू ही रहने वाला है. थर्ड पर्सन की जब आप बात करोगे तो ये हो जाएगा शी, ही, इट, और प्लूरल में हो जाएगा दे. कलेक्टिव हो गया दे. यहाँ पे हमने पढ़े ना कि थर्ड पर्सन के लिए हम कौन कौन से प्रोनाउन यूज करने वाले हैं. तो ये देखिए, ये आ गया. अब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात हो रही होगी, अभी हमने किसकी बात की? सब्जेक्ट की. अब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो है मतलब स्पीकर, उसमें सिंगुलर में क्या आ जाएगा? मी. तो प्लूरल में क्या आ जाएगा? अस. जब सेकेंड पर्सन की बात होगी तो यू, और थर्ड पर्सन में आ जाएगा हर, हिम, इट एंड देम. फिर आता है पोजेसिव एडजेक्टिव. अब अगर हम बात करें कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसे कोई भी वर्ड जो किसी भी चीज की क्या बताते हैं? हमें विशेषता. अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स. तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स वो होंगे जो पर्सनल इंसान के बारे में कोई विशेषता बता रहे हैं. ठीक है, तो अब आप फर्स्ट पर्सन का देखोगे तो स्पीकर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माय, मतलब दिस इज माय बुक. तो ये बुक किसकी है? मेरी. तो ये हो गया. तो माय. फिर प्लूरल में ले लोगे आप आर. फिर सेकेंड पर्सन में ले लोगे योर. और फिर यहाँ थर्ड पर्सन में आ जाएगा, जैसे कि हमने यही पढ़ा, हर, हिज, इट्स. और यहाँ पे चला जाएगा आपके पास देयर बुक. फिर आता है आपके पास पोजेसिव
प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में आ जाएगा जो पर्टिकुलरली एक पर्सन के लिए ही बता रहा है कि इसकी चीज है। तो देखो आप, फर्स्ट पर्सन स्पीकर में आ गया, सिंगुलर में माइन, प्लूरल में आर्स, फिर आ गया आपका सेकंड में योर्स, वैसे के वैसे ही हर, हिज एंड देयर्स। तो ये जो टेबल है ये आपको थोड़ी सी समझ में आ गई होगी कि ये है क्या। बेसिकली प्रोनाउंस को समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउन एक बहुत ही कॉमन सी चीज है जो हम अपने बारे में देख रहे हैं, ठीक है। इसमें 3 फॉर्म्स देखी हमने, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आपका कौन है यहाँ पे, स्पीकर जो बोल रहा है। सेकंड पर्सन कौन है, स्पोकन टू जिससे बात हो रही है। और थर्ड पर्सन कौन होगा, जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये कुछ प्रोनाउंस है जिसको हम यूज करेंगे। और प्रोनाउंस होते क्या है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या वर्ड्स दैट सब्स्टिट्यूट्स नाउन, उसी को क्या बोलोगे आप, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो गया आपके पास, आई, वी, ही, शी, देम, देयर, ईच अदर, ये सारे क्या है हमारे पास, प्रोनाउन है जिसे हम किसकी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन की जगह पर। क्वेश्चन करके देखें तो देखो, डैश लाइक द बुक। अब यहाँ पे आपको प्रोनाउंस दे रखे हैं, हर एंड आई, हर एंड मी, शी एंड आई, शी एंड मी। तो इसमें जब भी हमें आइडेंटिफाई करना है तो इसमें हम एक नाउन हटा देंगे। जैसे कि देखो, अब आप यहाँ पे प्लेस करके देखो, हर लाइक द बुक, आई लाइक द बुक, हर लाइक द बुक, me liked the book, she liked the book and I liked the book, she liked the book and me liked the book। तो इसमें सबसे एप्ट आपको कौन सा लग रहा है, देखो, हर liked the book and I liked the book, नहीं, हर liked the book and me liked the book, no, she liked the book and I liked the book, this is the correct one, ये सबसे सही साउंड कर रहा है। she liked the book and me liked the book, नो तो सबसे बेटर साउंड करने वाला कौन सा है हमारा, शी एंड आई लाइक द बुक। अब आइए हमारे सेकंड टाइप ऑफ प्रोनाउन पे जिसका नाम है पोजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि ये नाम ही है पोजेसिव, सम शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। ये हमें क्या बताता है कि ये चीज इस बंदे से रिलेटेड है। कोई भी चीज किसी इंसान से रिलेटेड है उसको हमें कौन बता रहा है, पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, देखो, माय, आर, योर, हर, इट्स, देयर, हिज, ठीक है। अब ये जो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं जब हम इन्हें इंडिपेंडेंट फॉर्म में देखेंगे, इनकी भी एक इंडिपेंडेंट फॉर्म है। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अब जैसे माय का क्या बन जाएगा, माइन, आर का बन जाएगा आर्स, योर का योर्स, हर का हर्स, इट्स का इट्स, देयर का देयर्स, हिज का हिज। तो ये इसके इंडिपेंडेंट फॉर्म में जब आप देखोगे तो माय का क्या हो जाएगा, माइन, यो आर का आर्स, तो ये चेंज हो जाएंगे। फिर दिस इज हर पेन, ये बता रहा है ये पेन किसका है, हर। तो यहाँ पे ये इसने क्या दिखा दिया कि पोजेशन किसका है, इस पे, इस लड़की का, इसका पेन है। दिस कंप्यूटर इज नॉट माइन, कि ये जो कंप्यूटर है ये मेरा नहीं है। ये बता रहा है कि ये जो चीज है ये मुझसे बिलोंग नहीं करती है। दैट हॉर्स इज आर्स, अब ये जो घोड़ा है ये किसका है, हमारा है। तो ये क्या है, बिलोंगिंगनेस बता रहा है कि ये जो है मेरी चीज है। अब नोट देखो, पोजेसिव प्रोनाउंस आर नेवर स्पेल्ड विद एपोस्ट्रोफीज। एपोस्ट्रोफीज क्या होती हैं, ये एक तरीके का ऐसा पंक्चुएशन मार्क है, ठीक है। कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस में इस तरीके का मार्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि हेनरीज बुक, ये देखिए हैरीज बुक, हैरी यहाँ आ गया, तो ये क्या है, ऐसा पंक्चुएशन मार्क आपको कभी भी पोजेसिव प्रोनाउंस में देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। हैरीज बुक, जैसे कि माइन, आपने कभी ऐसे लिखा हुआ देखा है क्या, माइन्स, नहीं, माइन, आर्स, योर, हिज, हर, देयर, है ना। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इनमें हम उस तरीके के पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं। तो इस तरीके से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे ये तो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, वर्ड्स यूज्ड फॉर नाउन टू पॉइंट एट, ऐसे वर्ड्स जिनको हम यूज करते हैं नाउन के लिए टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, कि वो पॉइंट कर रहा है किसी भी चीज को या किसी इंसान को, ठीक है। जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज, ये सारे क्या आएंगे आपके पास, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है, यूज्ड फॉर नाउन्स। नाउन्स यूज करते हैं टू पॉइंट एट समथिंग और समवन, किसी चीज को
पॉइंट करने के लिए। व्हेन डिस्क्राइबिंग थिंग्स दीज प्रोनाउंस कैन आइदर नियर और फार। जब हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये जो प्रोनाउंस है ये पास भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं। नियर इन टाइम एंड डिस्टेंस के लिए अगर आप यूज करोगे तो आप करोगे दिस एंड दीज, और फार इन टाइम एंड डिस्टेंस के लिए करोगे तो दैट एंड दोस। ये आ गया समझ में। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आप देख सकते हैं दिस, दीज, दैट एंड दोज आएंगे। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? वर्ड्स यूज्ड फॉर इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए कोई वर्ड और ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम एज वन एट अ टाइम। एक ही टाइम पे हम जब उनको रेफर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलोगे आप? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वर्ड यूज फॉर इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट रेफरिंग टू देम, उनको रेफर कर रहे हैं एज वन एट अ टाइम, राइट। A distributive pronoun consider member, की क्या करता है? member of a group separately rather than collectively. It is always singular. ये distributive pronouns जो होंगे ये याद रखने की बात है, हमेशा singular रहेंगे and as such it should be followed by a singular verb. जब ये singular रहेंगे तो ये singular verb या singular noun को ही follow करेंगे। जैसे कि each, either, anyone, every, ये सारे क्या होंगे हमारे पास? distributive pronouns. अब इसका एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ अस थिंग्स द सेम, हम सब ऐसा ही सोचते हैं तो ईच ऑफ अस थिंग्स द सेम। नन ऑफ दीज पीसेस मैच, कोई भी पीस मैच नहीं कर रहा है, तो ये यहाँ पे आ गया नन और यहाँ पर आ गया ईच, तो ये हमारे क्या हो गए? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में आपको क्या याद रखना है? ये सिंगुलर में ही होंगे, और सिंगुलर में होंगे दैट मीन्स इसमें जो वर्ब यूज कर रहे हैं या हम नाउन यूज कर रहे हैं वो भी क्या होगी? सिंगुलर। फिर फिफ्थ वन आता है हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकेट मतलब अगर मैं आपको टॉफी दे रही हूँ और आप भी मुझे एक चॉकलेट वापस दे रहे हैं तो वो क्या हुई? हमारा म्यूचुअल शेयरिंग हुई। तो हमने क्या है, एक दूसरे में गिवन एंड रिटर्न, एक दूसरे को आदान प्रदान किया है, ठीक है, तो वो क्या होगा? रेसिप्रोकेट करना, गिवन एंड रिटर्न। यूज्ड व्हेन एक्सप्रेसिंग म्यूचुअल रिलेशनशिप, जब म्यूचुअल रिलेशनशिप है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहे हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन, या तो दो इंसानों के बीच में या उससे ज्यादा इंसानों के बीच में, हु आर डूइंग द सेम थिंग, जो सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। सपोज हम कोई जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हमारे बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, आपने थोड़ा मेरा काम कर लिया, मैंने आपका काम कर लिया, इक्वल हो रहा है कोई चीज, तो उसको क्या वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, वन अनदर, ईच अदर, ठीक है। व्हेन देयर आर टू पर्सन्स, ईच अदर हम तब यूज करेंगे जब हम दो लोगों के बारे में कर रहे हैं, और वन अनदर जब दो लोगों से ज्यादा लोगों के बारे में बात करोगे तो वन अनदर एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, और ईच अदर जब दो व्यक्तियों के बारे में बात करो, जैसे कि दे रियली लव ईच अदर अ लॉट, दे रियली लव, यहाँ पे क्या क्या? ईच अदर अ लॉट। ईच अदर हमने दिया है, मतलब यहाँ पे हम किस लोगों की बात करें? खाली दो लोगों की बात करें। अगर हम दो से ज्यादा की बात करते तो हम क्या करते? वन अनदर। सिक्स्थ वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम। ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं हम तब जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, इट्स सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देमसेल्व्स, ये सारे क्या आ जाएंगे हमारे पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये याद रखना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होगा, जैसे कि आई हर्ट माई सेल्फ। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में प्लेस नहीं करेंगे तो वो सेंटेंस कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं फॉर्म करेगा, इसलिए इसको प्लेस करना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब देखो, आई हर्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे जो माई सेल्फ है ये क्या आ गया आपके पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब खाली ये सेंटेंस इतना होता आई हर्ट, तो इसका कोई सेंस बनता क्या? नहीं। आई हर्ट whom? समवन, योरसेल्फ, किसको हर्ट किया भाई? तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस कब बनेगा? जब मीनिंग कब आएगा, सेंस कब आएगा सेंटेंस में? जब आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पुट करोगे, लाइक आई पुट माई सेल्फ, राइट। अब आता है उसके बाद सेवेंथ इज एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस मतलब किसी भी चीज पे स्ट्रेस देना, एम्फेसाइज करना, किसी भी चीज पे जोर देना, स्ट्रेस देना।
ठीक है, यूज टू ले स्ट्रेस ऑन सब्जेक्ट, ये किस पे स्ट्रेस देता है, सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे कि माई सेल्फ, वन सेल्फ, himself, herself, itself and ourselves. अब इसका एग्जाम्पल देखो, you yourself are responsible for your problem. तुम खुद अपनी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। तो अब ये जो इम्फेटिक आपका जो प्रोनाउन है, इसके अंदर अगर आप ये प्रोनाउन नहीं भी प्लेस करोगे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज इसका जो सेंटेंस है वो अपनी कोर सेंस या उसका मतलब नहीं बदलने वाला, ये लगाओ या ना लगाओ। बट अगर हम रिफ्लेक्सिव में उसको रिमूव कर देते हैं तो सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनता। बट एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के अंदर अगर आप एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस को रिमूव भी कर देते हो तो सेंटेंस की सेंस इतनी ज्यादा चेंज नहीं होती। जैसे कि हमने ये एग्जांपल क्या दिया था, माई सेल्फ, वन सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, आवरसेल्फ। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है किसके, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस के। उसके बाद आता है आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन, वर्ड्स यूज फॉर नाउन इन जनरल मीनिंग, किसी भी जनरल मीनिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि एवरीबडी, मच, फ्यू, बोथ, अनदर। एवरीवन सेज शी इज ब्यूटीफुल, एवरीवन सभी लोग बोलते हैं कि वो क्या है, ब्यूटीफुल। एक जनरल सेंस, एक जनरल मीनिंग में जहां बात होगी वहां पे ये प्रोनाउन यूज करेंगे। फिर आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, टू शो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हम किसके बीच में रिलेशन दिखा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और एक्शन, या तो ऑब्जेक्ट का हो या एक्शन हो, है ना, इनके बीच का रिलेशन। गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑब्जेक्ट और एक्शन, जैसे कि हु, विच, दैट, हुम, दोज, ये सारे क्या आ जाएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल। वी यूज दैट फॉर पीपल और थिंग्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव क्या है, वर्ड्स यूज फॉर नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, ऐसे प्रोनाउन जिनके थ्रू हम क्या है, क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हु, विच, हुज एंड हुम। व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम, तो व्हाट इज योर फ्रेंड्स नेम में व्हाट क्या आ गया आपका, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक प्रोनाउन खत्म होता है। इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस क्या होते हैं। बेसिकली ये मैंने आपको बताया इसके टाइप्स डिटेल में इसलिए है ताकि आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि हाँ प्रोनाउन होते क्या है, प्रोनाउन के कितने टाइप्स हैं, किस किस तरीके के हैं। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि प्रोनाउन क्या होता है तो आप इजिली बता सकते हो। प्रोनाउन क्या है, कोई भी ऐसे वर्ड जो कि सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसको, नाउन को, ठीक है। ऐसे वर्ड जिनको हम किसकी प्लेस पे यूज करते हैं, नाउन की प्लेस पे, जैसे कि आई, शी, ही, योरसेल्फ, हरसेल्फ, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या कहलाएंगे आपके पास, प्रोनाउंस। फिर प्रोनाउंस भी अलग अलग तरीके के हमने पढ़े। हमने टोटल कितने प्रोनाउन पढ़ लिए यहाँ पे, 10 प्रोनाउंस पढ़ लिए, राइट। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमें और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये तो हमने क्या एक थ्योरेटिकल नॉलेज ले ली, थ्योरी पढ़ ली कि हाँ ऐसा प्रोनाउन होता है, इसका ये एग्जाम्पल है। अब जब हमसे क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये कौन सा प्रोनाउन होगा, इसमें क्या चीज है जो प्रोनाउन यूज हुई है। तो अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। एक्सरसाइज, हु इज योर इंग्लिश टीचर, कि हमारा इंग्लिश टीचर कौन है। अब यहाँ पे आ गया हु इज योर इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन। तो जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैसा प्रोनाउन यूज किया हमने, इंटेरोगेटिव। दे गॉट 2 pieces ईच। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हमने क्वांटिटी देख ली, दे नो ईच अदर वेरी वेल, तो ये कैसा होगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नो ईच अदर वेरी वेल मतलब दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इक्वल है ना, वो और ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो म्यूचुअली जानते हैं, तो इसलिए क्या होगा, वेरी वेल। ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटेड द विनर। अब प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, तो यहाँ पे क्या होगा, हम एम्फेसिस दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, एम्फेथेटिक प्रोनाउन। We want to meet principal today. We want to meet principal today, तो ये तो कैसा हो गया हमारा personal pronoun. So that's all for our topic named as pronoun. We are done for today. अगर आपको मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो please do like, share and subscribe my channel. And those who are new to my channel, please do subscribe it. Thank you for watching.